planetary motion. Kepler's third law of planetary motion. Kepler's third law of planetary motion. थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. इस पे बहुत क्वेश्चन रहता है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे आपको, समझ गए. केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन मतलब टी का स्क्वायर अब प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, है ना. जहां पे टी क्या है, टाइम पीरियड, मतलब एक कंप्लीट चक्कर में कितना टाइम लगा. क्या बोले हम, एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना टाइम लगा, है ना. टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन. और ये क्या था, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. क्लियर है. लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. और आज जो है ना, आज इलिप्टिकल ऑर्बिट और ये मान करके कि सर्कुलर ऑर्बिट, दोनों का हम लोग काम करते हैं और इस फॉर्मूला को लाते हैं दोनों मेथड से, ताकि सर्कुलर ऑर्बिट का भी फील आपको आना चाहिए, है ना. चलिए शुरू किया जाए. तो वही हम लोग फिर से इलिप्टिकल ऑर्बिट लिया. ये क्या प्यारा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना. आप जानते हैं ये अगर सेंटर है ओ, तो ये आपका सेमी माइनर एक्सिस और ये आपका सेमी मेजर एक्सिस. समझ गया बात को. सन होता था फोकस पर, यहाँ पे सन है, फोकस है ये, और यहाँ पे आपका सन है. क्लियर है बाबू लोग, बोलो बाबू लोग, सन फोकस पर है. क्लियर. अब देखिए आप यहाँ पे प्लैनेट अगर है, प्लैनेट, तो ये मिनिमम सेपरेशन है और यहाँ पर वेलोसिटी v1 आप कैलकुलेट कर चुके हैं. और हम ट्रिक बताया था कि v1 का वैल्यू और मैक्सिमम डिस्टेंस पर v2 का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे. बोलो क्लियर है. तो आइए शुरू करते हैं, इस चीज को लाने की कोशिश करते हैं. समझ गया बात को. सुनो, एक कंप्लीट चक्कर मारने में वो जो टाइम लेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे. ये बात सबको पता है ना. द टाइम टेकन, the time taken, the time taken by planet, the time taken by planet to complete one revolution, to complete one revolution, to complete one revolution is called time period. ये कहलाता है टाइम पीरियड. अब एक बात गौर करो, सर क्या, अगर प्लैनेट यहां से चल करके और वापस लौट के आता है तो बताओ एरिया कितना स्वीप करेगा. जितना इलिप्स का एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर नहीं ना होगा, इलिप्स है ना. समझ बात को. अगर प्लैनेट पूरा ऑर्बिट रिवॉल्व करके यहां लौटता है, ये भी पूछ सकता है, तो वो कितना एरिया स्वीप किया. तो एरिया ऑफ द इलिप्स यानी पाई ए बी. क्या होता है एरिया ऑफ द इलिप्स, बोलो आप लोग, बोलो. पाई ए बी याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा ये. पाई ए बी, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इलिप्स का एरिया पाई ए बी. ए आप जानते हैं ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, और बी आप जानते हैं ये सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, है ना. तो ये बताओ कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसने एरिया कितना स्वीप किया, पाई ए बी, पाई ए बी. हाँ, इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन एरिया, एरिया स्वीप्ट, एरिया स्वीप्ट बाय प्लैनेट, एरिया स्वीप्ट बाय प्लैनेट इज इक्वल टू पाई इंटू ए बी. पाई इंटू ए बी एरिया निकाल लिया आप. और आप जानते हैं केप्लर का सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है. एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है यानी डीए बाई डी टी. डीए मतलब एरिया और डी टी मतलब टाइम. ये क्या होता है, कांस्टेंट. और याद होगा वो कांस्टेंट क्या प्रूफ किए थे, एल बाई टू एम, एल बाई टू एम, है ना.
L/2m। हाँ, फ्रॉम केपलर सेकंड लॉ। बताइएगा कि आपको मेरा ये कैलकुलेशन कैसा लगा, ये बताइएगा। फ्रॉम केपलर सेकंड लॉ dA बाई dt, ये भी ये एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया स्वेप्ट इन टाइम dt, और ये बराबर कांस्टेंट, और ये बराबर होता था L/2m, जहां पे L क्या था? एंगुलर मोमेंटम। L क्या था? बोलो बाबू लोग, L क्या था? एंगुलर मोमेंटम, है ना। और M प्लैनेट का मास था। समझ गया बात को? यही हम लोग को पहुंचाएगा इस फॉर्मूला तक। समझ में आई बात? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। बहुत अच्छा। देखो, पी लीजिए सर चाय। नहीं, चाय पिएंगे तो आपका जो केपलर थर्ड लॉ है वो बुरा मान जाएगा। नहीं समझे बात को? यस सर। हाँ, एक डायलॉग हुआ करता था कि रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? तो मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता कोई भी इख्तियार कीजिए। बात आई समझ में? बोलो। यस सर जी। यस सर। और जानते हो किस फिल्म का डायलॉग है? मेरे फेवरेट हीरो का, अजय देवगन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। नाम सुने होंगे फिल्म का? हाँ, और मेरा फेवरेट स्टार वही है, अजय देवगन। dA बाई dt बराबर L/2m। तो आइए, ऊपर में एरिया और नीचे में टाइम। तो आप लो पूरा रिवॉल्यूशन, क्या लो? तो ये बताओ, पूरे रिवॉल्यूशन में एरिया कितना हुआ? पाई ए बी। तो एरिया की जगह पर क्या कर दो? बोलो क्या कर दो? पाई ए बी पुट कर दे। एरिया की जगह पर पाई ए बी, एरिया की जगह पर। तो नीचे में जो dt है वो हो जाएगा टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन, टोटल टाइम। बोलो, नीचे में क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टी। हाँ, नीचे में हो जाएगा टी, टोटल टाइम। और ये बराबर L/2m, है ना, L/2m। अब मसला है एंगुलर मोमेंटम का। इसको मान के छोड़ दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप ये भी तो पढ़े कि एंगुलर मोमेंटम हर जगह कांस्टेंट है। ये पहले दिन बोल दिए थे, एंगुलर मोमेंटम हर जगह कांस्टेंट है। तो आप एंगुलर मोमेंटम यहां पे निकाल दो P पॉइंट पर, जब वो मिनिमम डिस्टेंस पर है। एंगुलर मोमेंटम आप निकाल दो P पॉइंट पर जब वो मिनिमम डिस्टेंस पर है ना। और याद है कि ये डिस्टेंस होता था AE, तो ये डिस्टेंस होता था A इंटू 1 माइनस E। तो बताओ, जब सन से प्लैनेट की दूरी A इंटू 1 - E है, तो यहां पर प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम, अगर प्लैनेट का मास m है तो फॉर्मूला R क्रॉस mv, और R और V के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो mvr हो जाएगा। बोलो mvr हो जाएगा। बोलो। यस सर। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट एट P यानी L बराबर mv1 इंटू डिस्टेंस, बोलिए A इंटू 1 - E। सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोल दीजिए हाँ, बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पूछेंगे आयशा से कि जब प्लैनेट मिनिमम डिस्टेंस पे था तो वेलोसिटी का फॉर्मूला परसों हम क्या लाए थे? बोलो आयशा, याद करके ट्रिक बताए थे कैसे याद करना। ज्यादा वेलोसिटी होगी, ट्रिक क्या बोले थे? हम बोलो। √Gm/A। हाँ, और फिर ब्रैकेट में 1 + E और डिवाइड बाई 1 - E। वेरी गुड। बराबर m, v1 का वैल्यू √G m मतलब मास ऑफ द सन, ये m कैपिटल M था, मास ऑफ द सन, Gm/A। और यहां पर कहे थे 1 + E डिवाइडेड बाय
ये हुआ ना काम की बात, 1 माइनस ई। चलिए थोड़ा गंदा कर देते हैं इसको। चलिए ये हो गया V1 इंटू ए इंटू 1 माइनस ई इंटू 1 माइनस ई। बोलो क्लियर इतना? बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। अब आइए आप क्या करो, आप क्या करो, एल का स्क्वायर कर दो। आप एल का स्क्वायर कर दो, तो एल का स्क्वायर करेंगे, बोलो एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर से पूरा रूट कट जाएगा, तो जीएम बाई ए, जीएम बाई ए इंटू 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई, 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई, और यहां बोलो क्या बचेगा, ए इंटू 1 माइनस सी। ए इंटू कितना, 1 माइनस सी। अब बताओ 1 माइनस सी और 1 माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओ सॉरी, इस पे स्क्वायर भी तो आएगा, इस पे भी तो स्क्वायर आएगा। रूट में खाली इतना ना है, रूट खाली यहां से हटेगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पे भी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, तो एक तो कटेगा और एक तो यहां पे रह जाएगा। बोलो क्लियर? तो अब बताओ, यस सर। इसको मिटा देते हैं, बराबर जी एम स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाई ए। अच्छा एक ऐसे ए के भी काट दो, एक ऐसे ए भी काट दो, तो ऊपर में ए रह जाएगा। और अब बताओ 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस सी, यानी 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस कितना, ई स्क्वायर। बोलिए सबको क्लियर, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ Yes, sir. सबको क्लियर। Yes, sir. एल स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, जी एम स्क्वायर इंटू ए इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। आपको याद होगा जिस दिन मैंने इलिप्स बताया था केप्लर्स फर्स्ट लॉ के दिन, मैंने एक फॉर्मूला कहा था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बोले थे जी, बोले थे, बोलो बोले थे ये फॉर्मूला। यस सर बोले थे। हाँ तो अब बताओ तो 1 माइनस ई स्क्वायर ये बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर। बोलो क्लियर, बोलो। यस सर। और अब आइए यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर दें बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बराबर जी एम स्क्वायर ए, इसके जगह पर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ए से ए आपका कैंसिल, तो अब सिंपल फॉर्म में आ गया जी एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये वैल्यू आया एल स्क्वायर का, ये वैल्यू किसका आ गया, बोलो किसका आ गया, बोलो किसका आ गया, एल स्क्वायर का। एल स्क्वायर का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हो गया सर। एकदम पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट का आपको फील आना चाहिए, समझ गया बात को, और एक एक पॉइंट बार बार रिव्यू हो रहा है। अब देखो ये हम लोग ले आए, बीच का चीज मिटा देते हैं, बीच वाला चीज। आप करो क्या कि इक्वेशन 1 को आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपने एल स्क्वायर लाया है, आपने क्या लाया है, एल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट। बताओ पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब बटा बी स्क्वायर, टी स्क्वायर अब टी बराबर स्क्वायर। एल स्क्वायर अब बटा 4m स्क्वायर, और एल स्क्वायर बड़ा प्यार से वहां पे ले जाके पुट कर दो आप, तो बोलो बोलो पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर अब बराबर एल स्क्वायर का मान जी एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। बोलो किसी को कोई दिक्कत, बोलिए बाबू लोग बोलिए। नो सर। हाँ ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आपका कट गया, आपका कट गया। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। अच्छा कुछ छूटा भी क्या, एल बाई एल स्क्वायर का वैल्यू तो पुट किया यहाँ पर, बटा 2m नहीं पुट किया, यहाँ पे 2m डाल देते हैं, 2m समझे ना बात को, 2m छोड़ दिए हैं। अरे ये तो एल पुट किया, Yes, sir. अब बटा 2m छोड़ दिए,
जिससे एक, हाँ ठीक तो है, वो स्क्वायर किए थे ना, 4m स्क्वायर था, सॉरी, हाँ ठीक बोल रही है, 4m स्क्वायर सही है, 4m स्क्वायर, और m स्क्वायर से m स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। जानते हो मुकाम तक पहुंच चुके हैं हम लोग। आप t स्क्वायर को वहां भेजिए, a को नीचे यहां भेजिए, और gm को नीचे लाइए, तो देखिए क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर a क्यूब, देखो 4 पाई स्क्वायर a क्यूब, 4 पाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ठीक है, ये वहां गया, टी स्क्वायर इंटू जी इंटू एम, और अब यहां से टी स्क्वायर निकाल लो, तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अब बटा जी एम इंटू ए क्यूब। किताबों में ये डायरेक्ट दिया रहता है, ये डायरेक्ट दिया रहता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लाते हैं तो बीच के बहुत सारे पॉइंट्स आप समझ नहीं पाएंगे, जितना मैंने यहां पर किया। बोलो आ गया आपका प्रूफ हो गया। ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म देखो कांस्टेंट है, अरे 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और मास ऑफ द सन ये भी आपका कांस्टेंट है। तो बताओ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आया कि नहीं आया? बोलो बाबू लोग, बोलो। Yes. यस सर। हाँ, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यही आपके केप्लर्स का थर्ड लॉ है। टी मतलब एक चक्कर में लगने वाला समय, और ए इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, है ना। तो आपका प्रूफ ये हुआ कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। बोलो सब लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हुए इस लॉ से? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब पूछोगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा सर? कहेगा अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट का ए का वैल्यू मान लो 2 मीटर है तो टाइम पीरियड 4 सेकंड है। बताइए अगर वो ए का वैल्यू हम बढ़ा के 6 मीटर कर दें तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला कैसे टूटेगा? देखो T1 बाई T2 या T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, चूंकि डायरेक्ट है तो यहाँ T1 तो यहाँ A1 का क्यूब अब बटा A2 का क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ गया सर। हाँ, अगर A1 सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है तो A2 सेमी मेजर एक्सिस के लिए टाइम पीरियड का वैल्यू पूछ सकता है। समझ गया बात को? आज जानते हो कभी कभी क्वेश्चन ने तुम्हारे साथ कैसे चीट किया? कभी कभी दे देगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 3/2, बच्चा इसको गलत करके चलावेगा, जबकि ये भी सही है। सही है सर। वो सही है। अरे भैया जब टी स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, तो जब स्क्वायर हटाइएगा तो इस पे रूट आएगा ना जी। बोलो साजिया। यस सर। Yes, sir. अरे ये पूछे हुआ है क्वेश्चन, अगर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, स्क्वायर हटाओगे तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 3, अब होल का पावर रूट हो जाएगा, यानी पावर 1/2, यानी ए का पावर 3/2। हमको लगता है क्वेश्चन नीट में पूछे हुआ है, नीट में या मेंस में पूछे हुआ है क्वेश्चन। यस सर। तो ये भी दे सकता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 3/2, ये भी सही है। हाँ याद रखिएगा ये भी सही है। नोट में टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर कितना? 3/2। बोलो एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। Yes, sir. आज केप्लर्स लॉ की विदाई Yes. करेंगे हम लोग, केप्लर्स लॉ की विदाई करेंगे। अब इसके बाद आप लोग को डिसीजन लेना है कि पहले वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एस्केप वेलोसिटी, आप लोग को डिसाइड करना है। एस्केप वेलोसिटी सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। और हमको लगता है केप्लर्स लॉ में जितना क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का अब सब बन जाए। केप्लर्स लॉ का जो क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, अब यही कैलकुलेशन सर्कुलर ऑर्बिट मान के एक बार करवा देते हैं, है ना। अब एससी वर्मा साहब बुरा मान जाएंगे अगर वो चीज नहीं लेंगे हम लोग तो, है ना। बोर्ड बेटा है, बोलो। Yes, sir. हाँ, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट को प्रैक्टिस में रखिएगा आप लोग।
बहुत क्वेश्चन रहेगा इससे। अब बस थोड़ा इंजॉयमेंट करा देते हैं आप लोग को। इंजॉयमेंट मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। इफ वी एज्यूम, अगर हम एज्यूम कर लें कि अर्थ सन के चारों ओर, प्लैनेट सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सन सेंटर पर है, यहां फोकस नहीं, यहां सन कहां पर बोलो, कहां पर, सेंटर पे। सेंटर पे। हाँ, एज्यूमिंग प्लैनेट to be revolving on a circular orbit with sun at center। घबराना मत थोड़ा सा भी, ये और अच्छा है, बहुत इजी है ये। देखो तो ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, सन उसके सेंटर पर है, यहाँ पे सन है। अब सन का मास कैपिटल एम मान लो, सन का मास कैपिटल एम, और प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है पी, प्लैनेट, इसका मास स्मॉल एम मान लो। समझ गए? देखो इसको दूसरे अंदाज में करते हैं, वहां पर एरियल वेलोसिटी लेके किए थे, यहाँ पे दूसरे टेक्निक से करते हैं, है ना, ताकि दो मेथड रहेगा तो आपको और आसानी होगी। आप ये बताइए, प्लैनेट सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन के द्वारा प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो क्लियर है? बोलो बा, बोलो। यस सर। हाँ, सन के द्वारा प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एफ जी, जो आपको ग्रेविटेशन के पहले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। Gm1m2 बाई बोलो आर स्क्वायर। हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ बहुत अच्छा चीज आने वाला है, एक तो बहुत अच्छा चीज आएगा, बहुत काम आएगा वो। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट ड्यू टू सन, यानी F बराबर कैपिटल G mm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ रेडियल एक्सीलरेशन होती है। क्या होती है? बोलो क्या होती है? रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ, तो अगर प्लैनेट की स्पीड v के बराबर है तो आप लिख सकते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, लिख सकते हैं ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू Gmm बाई आर स्क्वायर बराबर मास, और रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। पढ़ाए हुए हैं, v स्क्वायर बाई आर। एक बड़ा प्यारा टर्म आने वाला है, फोकस कीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे। आर से आर कैंसिल, प्लैनेट का मास कैंसिल, बचा सन का मास। क्या बचा? बोलो क्या बचा? सन का मास। और बताओ v स्क्वायर का वैल्यू आया Gm अपॉन आर, और यहां से v कैलकुलेट कर लो तो बराबर अंडर रूट Gm बाई आर। जानते हैं इसको आप कह सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। क्या बोल सकते हैं? बोलिए क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। अब तुम देखो क्वेश्चन बैंक भरा पड़ा हुआ होगा ये लफ्ज ऑर्बिटल वेलोसिटी, समझ गए? सेम फॉर्मूला वैलिड होगा जब कोई सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, समझ गए? सेम फॉर्मूला वैलिड होगा जब कोई सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, तो सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। कोई किसी को कोई मतलब रिएक्शन कुछ है ही नहीं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है सिवाय एक स्टूडेंट के अलावा।
ये प्लेनेट का क्या निकला? क्या निकला प्लेनेट का? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो कब? जब हमने एज्यूम किया कि पाथ सर्कुलर है। पाथ कैसा है? सर्कुलर। लेकिन आपको Circular। चलिए एक अच्छा चीज आ गया। अब आपको ये प्रूफ करना था कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू। तो आप ये निकाल लो, जब स्पीड आ गई तो एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना टाइम लेगा? बोलो ना, एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना टाइम लेगा? तो सुनो, टाइम लेगा हाँ, अगर टाइम पीरियड निकालना है, 2πr/v। एक मिनट, हाँ वेरी गुड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम पीरियड बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। बताओ, एक कंप्लीट चक्कर में, इस बार एरिया मत लो, डिस्टेंस, दूरी क्या तय करेगा? बोलो 2πr, बोलो 2πr। 2πr। हाँ, अरे बाबू इस मॉडल पर क्वेश्चन रहेगा आप लोग को, इस मॉडल पे क्वेश्चन रहेगा आप लोग को। कल जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पढ़ाए थे आपको हम, आप देखिए उस सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसी टाइप का वो क्वेश्चन वहां पर है। अब देखिए क्वेश्चन 3rd या 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए आप उस सेक्शन में। 4th नंबर था सर। हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, समझ गए? बराबर। बोलो डिस्टेंस कितना तय करेगा? बोलो कितना दूरी? बोलो 2πr। 2πr, 2πr। अब बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी? √gm/r। √gm/r। बहुत अच्छा, √gm/r। ये टी हुआ, स्क्वायर कर दो, क्योंकि टी स्क्वायर है। क्या है? टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर अब बराबर 4π स्क्वायर बाई gm/r, है ना। आर गया ऊपर, आर क्यूब, वहां था एक क्यूब, वहां सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, और यहाँ रेडियस का क्यूब, यहाँ रेडियस का क्यूब। अरे बोलो ना मेरे बाबू लोग, बोलो ना बाबू लोग। Yes sir, radius का cube। यहाँ रेडियस हो जाएगा। यहाँ कोई मेजर और माइनर एक्सिस नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट है, दोनों इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है, समझ गए? और वो रेडियस है, वो क्या है? रेडियस है। समझ में आई बात? Radius। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर क्यूब अब बटा जीएम। बिल्कुल सेम रिजल्ट आया है, वहां भी ऐसा आया था। टी स्क्वायर बराबर 4π स्क्वायर बाई जीएम इंटू आर क्यूब, इंटू कितना? वहां आया था ए क्यूब, वहां क्या आया था? ए क्यूब, है ना। अब ध्यान रहे, एम जो बच गया है वो प्लेनेट का मास नहीं है, वो किसका मास है? किसका मास है? सन का। सन का मास है, सन का मास है। यानी यहां से भी आपने प्रूफ कर दिया कि टी